किस तरह का बजट बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहता है और किस तरह की इस्लाहात आप बजट में चाहते हैं? बिजनेसमैन क्या चाहता है ये आज तक किसी हुकूमत ने सोचा ही नहीं। बिजनेसमैन को के खुल के खेल, तुम्हें 10 साल 5 साल नहीं पूछा जाएगा। जो बिजनेसमैन 1 लाख रुपये टैक्स देता है, मैं लिख के देता हूँ वो 10 लाख रुपये देगा। कि बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करें, ये खुद बिजनेसमैन है। इस जंग में भी देख लें, सबसे आगे बिजनेस कम्युनिटी थी। कस्टम की तरफ, FBR की तरफ तवज्जो दें। उसकी FBR में जो गड़बड़ेशनें हो रही हैं उनको देखें। मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो इस हुकूमत की बैक पे बैठ के इस हुकूमत को चला रहे हैं, जो कस्टम को चला रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा इसको देखें। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका आम इंपोर्टर पिस गया इस वक्त। इस वक्त जो फायदा उठाया जा रहा है वो शिपिंग लाइंस, टर्मिनल हैंडलर जो है ये उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में 5 से 10 डॉलर तक रेट है कंटेनर रेंट की मद में पर डे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जगह $120 से रेट शुरू होता है और $180-90 तक जाता है पर डे। मैं अपनी अस्करी क़यादत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी इस बात पे इंक्वायरी करें। शिपिंग लाइंस इस वक्त आपका जितना होंडी का कारोबार हो रहा है वो शिपिंग लाइन के थ्रू हो रहा है। कंटेनर रेंट की मद में जो पैसे हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अरबों डॉलर जा रहे हैं, अरबों डॉलर। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको गलत गाइड किया गया है। आपने उस बंदे को बड़ा कुछ नवाजा, इनाम भी दिए, मेडल भी दिए और माल पकड़े भी गए हैं। अरबों रुपए के गपले हैं, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, अरबों के गपले हैं। जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी ये मुल्क नहीं चल सकता। बिजली 9 सेंट में लेके आए। इसी तरह सेल टैक्स में मामला बेहतर करें, इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को करें। ये आपको कोई चैम्बर नहीं बताएगी, कोई फेडरेशन ये बातें नहीं बताएगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फोटो सेशन कराने आते हैं या अपने ज़ाती काम कराने आते हैं। मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि ख़ास कर अगर आप FBR को ठीक कर लें, उनमें कुछ अफसर हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के कस्टम के ऑफिसर एक तरफ है, 2 ऑफिसर एक तरफ है, वो 2 ईमानदार है, बाकी पूरा कस्टम बेईमान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। नए माली साल की आमद है, बजट की तैयारियां चल रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस वक्त बजट के हवाले से मुशावरत कर रही हैं। पाकिस्तान में नए माली साल का बजट आ रहा है। बजट किस तरह का होना चाहिए, इसमें बिज़नेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किन अमूर में रिलीफ और सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट, प्रेसिडेंट लाहौर स्मॉल चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री चौधरी मोहम्मद अमजद साहब के साथ उनके ऑफिस में। चौधरी साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान में नए माली साल के बजट की तैयारियां चल रही हैं। किस तरह का बजट बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर चाहता है और किस तरह की इस्लाहात आप बजट में चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी साहब, बात यह है कि बिजनेसमैन क्या चाहता है ये आज तक किसी हुकूमत ने सोचा ही नहीं। बिजनेसमैन को फ्री हैंड आप दें, ये उसके घरों में छापे, उनकी फैक्ट्रियों में छापे, इन चीज़ों से आप ज़रा पीछे हटें और बिजनेसमैन को के खुल के खेल, तुम्हें 10 साल 5 साल नहीं पूछा जाएगा। जो बिजनेसमैन 1 लाख रुपये टैक्स देता है, मैं लिख के देता हूँ वो 10 लाख रुपये देगा। बिजनेसमैन टैक्स इसलिए रोकता है कि उसको पता होता है
कि मैंने पूरी ईमानदारी से भी रिटर्न दाखिल की ना, तो ऊपर पैसे फिर भी मुझे देने पड़ने हैं। तो फिर जब पैसे ईमानदारी से भी देने हैं तो कहता फिर मैं बेईमानी से क्यों ना दे लूँ। बिजनेसमैन, मेरी इस हुकूमत से इस्तदा है कि बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करें। ये खुद बिजनेसमैन है, इनको तो पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रस्ट करें बिजनेसमैन पे। जब ट्रस्ट करेंगे तो देखें बिजनेसमैन इनका साथ कैसे देता है। हमेशा इस हुकूमत के पीछे बिजनेस कम्युनिटी खड़ी होती है, आज भी खड़ी है। इस जंग में भी देख लें, सबसे आगे बिजनेस कम्युनिटी थी। अपना जान माल तन मन सब लुटाने के लिए तैयार थे। खुदा के लिए इन पे ट्रस्ट करें और इनको छोड़ें। इनको कहें कि जी अपनी मर्जी से टैक्स हम नहीं पूछेंगे, तो देखें फिर क्या होता। नंबर 1। नंबर 2, जो गलतियां हो चुकी हैं, चाहे आपने IMF के कहने पे की हैं या किसी फर्द वाहिद के कहने पे गलती सी हो गई हैं, उनको सुधारें। खुदारा कस्टम की तरफ, FBR की तरफ तवज्जो दें। उसकी FBR में जो गड़बड़ेशनें हो रही हैं उनको देखें। एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेसलेस किसी एक या दो ब्यूरोक्रेट के कहने पे कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट तो देखें। अगर उसके नताइज अच्छे हैं तो उसको चलने दें। अगर वो तजर्बा नहीं अच्छा तो खुदारा बिजनेस कम्युनिटी की बात तो सुने। मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जो इस हुकूमत की बैक पे बैठ के इस हुकूमत को चला रहे हैं, जो कस्टम को चला रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा इसको देखें। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका आम इंपोर्टर पिस गया इस वक्त। फेसलेस आने से जो कंसाइनमेंट 2 दिन में क्लियर हो रही थी वो अब 15 दिन में चली गई है। 10 दिन तो कहीं भी नहीं गए हुए। खुदा के लिए क्यों हमें किसी के हाथ में खेलने की इजाज़त दे रहे हैं। इस वक्त जो फ़ायदा उठाया जा रहा है वो शिपिंग लाइंस, टर्मिनल हैंडलर जो है ये उठा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कंटेनर रेंट है वो पाकिस्तान में है। क्योंकि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई शिपिंग लाइन से बात करने वाला नहीं है, कोई शिपिंग लाइंस को ओन नहीं करता। हुकूमत का कोई भी इदारा ऑन नहीं करता उसको, हालांकि वो कस्टम के अंडर है, लेकिन कोई ऑन नहीं करता। बात यह है कि पूरी दुनिया में $5 से $10 तक रेट है कंटेनर रेंट की मद में पर डे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जगह $120 से रेट शुरू होता है और $180-90 तक जाता है पर डे। इसकी मद में खुदा के लिए मैं अपनी अस्करी क़यादत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी इस बात पे इंक्वायरी करें। शिपिंग लाइंस इस वक्त आपका जितना होंडी का कारोबार हो रहा है वो शिपिंग लाइन के थ्रू हो रहा है। वो कानून ये है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कानून यह है कि फ्रेट की मद में जो पैसे शिपिंग लाइन को मिलते हैं वो पाकिस्तान से बाहर लेके जा सकते हैं। कंटेनर रेंट की मद में जो पैसे हैं वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। अरबों डॉलर जा रहे हैं, अरबों डॉलर इस वक्त कंटेनर रेंट की मद में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये किसका नुकसान है? ये हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान है, ये बिज़नेस कम्युनिटी का नुकसान है। जितना एक्सपेंस बढ़ता जाएगा महंगाई बढ़ती जाएगी। आपका मुल्क इंपोर्ट बेस्ड मुल्क है, इस बात से कोई इनकारी नहीं कर सकता कि ये इंपोर्ट बेस्ड मुल्क नहीं है। खुदा के लिए
अपनी इंडस्ट्री को देखें। आपने इस वक्त आपके इस फैसले ने पूरी अप कंट्री के ड्राई पोर्ट खाली कर दिए। सिर्फ लाहौर से 30 से 35 हज़ार ख़ानदान बेरोज़गार हो गया। समड़ियाल, मुल्तान, पेशावर, पिंडी, बहुत सारी ड्राई पोर्टें हैं जो खाली हो गई हैं। खुदा के लिए इस बजट में इस फैसले से हमारी जान छुड़ाएं। आप इसको कोई और रंग दें, जहाँ पे है वहीं पे ले जाएं इसको, लेकिन खुदा के लिए इससे जान छुड़ाएं। ये सिर्फ एक बंदे की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको गलत गाइड किया गया है। आपने उस बंदे को बड़ा कुछ नवाजा, इनाम भी दिए, मेडल भी दिए, लेकिन आज उसी बंदे की इंक्वायरियां हो रही हैं। ग्रीन चैनल में वही बंदा माल निकाल रहा है, उसकी इंक्वायरियां हो रही हैं और माल पकड़े भी गए हैं। अरबों रुपए के घपले हैं, करोड़ों की बात नहीं कर रहा, अरबों के घपले हैं। आपके पास इतनी एजेंसियां हैं, किसी को कहे उसकी इंक्वायरी तो करें, इस मामले की तह तक तो पहुंचे, देखें तो सही। एक तो ये बात है। दूसरा, बजट में आम पब्लिक के लिए आसानियां पैदा करें। जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी ये मुल्क नहीं चल सकता। खुदा के लिए इमीडिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको 6-7% पे लेके आए अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है तो। बिजली 9 सेंट पे लेके आए। इसी तरह सेल टैक्स में मामलात बेहतर करें। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को करें। जो आपने रजिस्ट्री की मद में आपने पैसे बहुत ज़्यादा कर दिए हैं उनको कंट्रोल करें। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसको आप ठीक करेंगे तो आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन पब्लिक आपको दुआएं भी देगी, पब्लिक खुश भी होगी, आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी और आपका जो इम्पोर्टर है वो भी खुशहाल होगा। इस वक्त आप इम्पोर्टर की हालत जाके देख लें, वो कराची हो, वो लाहौर हो, वो पेशावर हो, वो इस्लामाबाद हो, पूरे पाकिस्तान के इम्पोर्टर वो इंडस्ट्री की सूरत में हो या कमर्शियल इम्पोर्टर हो, रो रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस इतने बढ़ गए हैं कि वो बेचारे उनकी बस से बाहर हो गई है। खुदा के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये आपको कोई चैम्बर नहीं बताएगी, कोई फेडरेशन ये बातें नहीं बताएगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ़ोटो सेशन कराने आते हैं या अपने ज़ाती काम कराने आते हैं। हमें आपसे कोई ज़ाती काम नहीं है। हम आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए स्मॉल बिजनेस को, स्मॉल इंडस्ट्री को, स्मॉल बिजनेसमैन को सहारा दें, क्योंकि हमेशा रीढ़ की हड्डी आपकी स्मॉल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल ट्रेडर होता है। इसको सहारा दें, इसको हाथ रखें और इसको लेके चलें। आप देखें आपका मुल्क कहाँ जाएगा। मुझे अल्लाह के घर की उम्मीद है कि इस बजट में आप कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि ख़ास कर अगर आप FBR को ठीक कर लें, उनमें कुछ अफसर हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के कस्टम के ऑफिसर एक तरफ है, 2 ऑफिसर एक तरफ है, वो 2 ईमानदार है, बाकी पूरा कस्टम बेईमान है। खुदा के लिए जो ईमानदार है उसको ईमानदार कहें, जो बेईमान है उसको बेईमान कहें। इनको प्रॉपर देखें, भालें और इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल ट्रेडर्स पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और चाइना ने जिस तरह तरक्की की मनाजिल तय की हैं
तो उसमें भी स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री का मेजर कंट्रीब्यूशन है। चौधरी मोहम्मद अमजद साहब ने जिस तरह कहा कि इंपोर्टर्स स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए हुकूमत खुसूसी तौर पर इक़दामात करे, रिलीफ दे, सब्सिडीज़ दे, और इसके साथ साथ FPR और कस्टम के हवाले से जो इंपोर्टर्स के और बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़दशात हैं, वो दूर किए जाएँ ताकि पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार तेज़ हो सके और खुशहाली आम आदमी के दहलीज़ तक पहुँच सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।